अपने आस्था केंद्र को श्रद्धा वंदन। बैठ झरोखे देख रहे हम, निकली है भगवन की सवारी, एक भगवान साथी सहकारी। हम अज्ञान समझ को अलग अलग दृष्टियों से देख रहे हैं। अज्ञान मिथ्यात्व से जुड़ा है, यह हमने देखा। आगे हमने देखा कि जीवन की व्यवस्था जुटाने के लिए व्यक्ति जो कुछ करता है उसे प्रयास कहते हैं। प्रयास में अज्ञान, जिसे हम विद्या या व्यावहारिक ज्ञान कह सकते हैं, आवश्यक और उपयुक्त है। इस वीडियो में हम जीवन की ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जो मनुष्य प्रायः चाहते हैं, इसकी विचारणा करेंगे। अब्राहम मास्लो नाम के मानस शास्त्रज्ञ ने इनका एक पिरामिड के रूप में विवरण दिया है। सामान्यतया व्यवहार राशि के सभी जीवों की तरह मनुष्यों में भी सबसे पहले जीवन चलाने के लिए जो अनिवार्य और आवश्यक बातें होती है, उनकी प्रधानता रहती है। हर जीव को 4 संज्ञाएं होती है। ये है आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। मास्लो के पिरामिड में सबसे निचले स्तर में शारीरिक जरूरतों का जिक्र है, जैसे कि आहार, पानी और शरीर की क्रियाएं चलाना। साथ में वंश चलाने के लिए मैथुन की जरूरत बताई गई है। अगले स्तर में सुरक्षा की जरूरत बताई है। मनुष्य दीर्घकालीन स्थिर व्यवस्था जुटाना चाहता है। उसके अगले स्तर में मनुष्य की सामाजिक जरूरतों का जिक्र है, जैसे कि परिवार, रिश्ते नाते, समाज आदि। मनुष्य की प्रायः यह चाह होती है कि उसे प्यार और मान मिले और उसका लोगों में स्वीकार हो। इसके आगे मानसिक जरूरतों का जिक्र है। मनुष्य चाहता है कि उसका समाज में कुछ स्थान हो। उसे प्रायः कीर्ति, मान और श्लाघा की तमन्ना होती है। कम से कम उसे खुद के बारे में स्वाभिमान या खुमारी के भाव रहते हैं। इसके बिना वह खुद को अपूर्ण महसूस करता है। यहाँ तक मनुष्य प्रायः प्रयास में रहता है। इतना जुटाते जुटाते उसकी बौद्धिक जरूरतें जागती है। उसे जिज्ञासा होती है और वह जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ अभ्यास और प्रयोग करता है। वह रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। वह किसी कला, क्रीड़ा, साहित्य आदि क्षेत्रों में जुड़ जाता है। जीवनावश्यक जो कुछ है वह जुटा लेने के पश्चात उसका प्रारब्ध जगता है। कुछ हद तक बौद्धिकता और कला, क्रीड़ा की रचनात्मकता का अभ्यास हो जाने पर वह एक देहली दीपक पर आ जाता है। अब उसके सामने जीवन के लिए प्रवृत्ति करते रहना या जीव के लिए निवृत्ति प्रदान साधना करना, ऐसी संभावनाएं खड़ी होती है। अगर मनुष्य साधना का मार्ग चुने तो उसका पुरुषार्थ में पदार्पण होगा। वह खुद की खोज के लिए कुछ प्रयोग करेगा। उसका जीवन बहुतांश अपने आप चलता होगा और वह जीव की समस्या के हल के लिए वक्त दे पाएगा। इसके भी आगे खुद की पहचान हो जाने पर वह दूसरों के लिए सापेक्ष मार्गदर्शक भी बनेगा। पुरुषार्थ का मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन से संबंधित सभी भावनात्मक रिश्ते नातों को छोड़ दे। इसके विपरीत उसके रिश्ते और नाते और भी वात्सल्यपूर्ण और गहरे होते हैं। सापेक्ष दृष्टि आ जाने पर वह किसी की उपेक्षा नहीं करता। प्रयास में जीवन की, व्यवस्था की, प्रवृत्ति की, भव की, नाशवंत की प्रधानता होती है। पुरुषार्थ दृष्टि में जीव की, आस्था की, निवृत्ति की, भाव की, शाश्वत की प्रधानता होती है। हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग प्रयास में ही जीवन पूरा कर देते हैं। इनमें से काफ़ी कम लोगों का प्रारब्ध जगा हुआ होता है। प्रारब्ध जगने पर भी प्रायः लोग जीवन संबंधित प्रवृत्ति में रहना पसंद करते हैं। बहुत ही विरले होते हैं कि जो जीव की समस्या हल करने के लिए, खुद की खोज के लिए पुरुषार्थ तक पहुँचते हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। बोलिए उपकारी चराचर सृष्टिमय निसर्गदेव भगवान की जय।